नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पीसी में सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, और पीएच का महत्व जो कि दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है पीएच मान का, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, इसको कहते हैं पीएच स्केल। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, यह एक बना है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में एक तरफ तो हो रही है वृद्धि और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। तो इसको दर्शाने के लिए किसका विकास किया गया है, पीएच स्केल का विकास किया गया है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल में जो पी होता है वो एक सूचक होता है जिसको बोलते हैं पुशांश, ठीक है ना, जो जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, वह स्केल जहाँ पर अम्ल व क्षार की प्रबलता का मापन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसकी प्रबलता का मापन किया जाता है। किस पर किया जाता है, पीएच स्केल पर किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल में जो संख्या लिखी होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट होती है, 14 तक होती हैं, ठीक है ना। अब इस थोड़ा पीएच स्केल को भी समझ लेते हैं। तो इसमें देखो एक मध्य बिंदु क्या है, इसमें 7 है, ठीक है ना। तो 7 के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये होता है अम्ल वाला पार्ट, ठीक है ना। और जो राइट वाला पार्ट होता है ये वाला पूरा, ये होता है 4 वाला। जैसे ही हम 7 से नीचे जाते हैं, 7, 6, 5, 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से जाने पर क्या होती है, जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एच पॉजिटिव आयंस की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से बात करते हैं इधर की साइड वाले। तो इधर की साइड में जो एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। जब एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी होती है तो जो क्षारक प्रकृति है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होता है उदासीन वाला, ना तो यहाँ पे अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट पीएच मान। तो यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में पीएच मान पूछा जाता है और ज़्यादातर आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और नहीं पूछा जाता है। इन्हीं पीएच मानों में से आपको किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जठर रस के बारे में। इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग यदि आपको 1.2 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि लगभग 1.2 तो आपको यही सही करना है, ठीक है ना। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है ना। नींबू के रस की बात करें तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। ये आपका मोस्ट है, ठीक है ना। तो जो ब्लड है इसका जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, अधिक संख्या में एच पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल। ऐसे अम्ल जो एच पॉजिटिव आयंस अधिक उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। कम एच पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, CH3COOH H2CO3, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, क्या पौधे एवं पशु पीएच
के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा शरीर है 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का पीएच मान इधर से ऐसे जो दिया है ना 7 से 7.8 से ज़्यादा होता है या कम होता है तो हमारा शरीर कैसा होता है, इनबैलेंस हो जाता है, जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है शरीर का, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्षा के जल का जो पीएच मान है जब 5.6 से कम हो जाता है, जैसे मान के चलते हैं जैसे जल का पीएच मान है या वर्षा के जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। अब अम्लीय वर्षा हो गई है तो अम्लीय वर्षा का जल जब क्या होता है नदियों में जाता है तो अम्लीय वर्षा का जल कहाँ पे जाएगा, नदियों में जाएगा। अब नदियों में जाने से नदी का जल कैसा हो जाएगा, वो भी अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऐसी नदी में जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जो जल में रहने वाले या नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो जाती है, उनकी जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। यहाँ से आपको पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाचन तंत्र का जो पीएच है इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमारा उदर होता है, जैसे हमारा स्टोमच होता है ना, स्टोमच में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो पच जाए, ठीक है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है तो ये हमारे पेट को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपच की स्थिति में जैसे भोजन नहीं पचा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उदर होता है जो हमारा स्टोमच है ना अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो हमारा स्टोमच है, स्टोमच में दर्द एवं जलन होता है। आपने कभी देखा होगा जब एसिडिटी होती है तो हमारे जो उदर है, पेट है, उसमें क्या होता है, दर्द या जलन होता है, ठीक है ना। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड्स जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल है तो इसको हमें क्या करना है, उदासीन करना है, तो उदासीन के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्षार, एंटासिड्स का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एंटासिड्स के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जो हमारा पेट में अम्लता है ना उस अम्लता को क्या करता है, उदासीन कर देता है और क्या करता है, क्षारीय माध्यम बना देता है, या कह सकते हैं इसको उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय होता है दांतों का नष्ट होना, ठीक है ना, या क्षय होना। जैसे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जैसे हमारे मुंह या कह सकते हैं लार का पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है, अर्थात अम्लीय हो जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है, जो दांत होते हैं हमारे वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों का इनेमल, इनेमल जानते हो आप, इनेमल होता है ये हमारे दांतों पर जो वाइट कलर का होता है ना, ये जो दांतों पर वाइट कलर का होता है वो होता है आपका इनेमल, ठीक है ना। इनेमल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता। तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इनेमल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि मुंह के पीएच का मान जब क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है, तो कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। वैसे तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो ये संक्षारित होना प्रारंभ हो जाता है, नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसका उपाय क्या है, लेकिन भोजन के बाद मुंह को साफ करने से दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो कोलगेट या आपके टूथपेस्ट आते हैं ना उनमें क्या होता है वो क्षारीय आते हैं, जिसके कारण जो मुंह का पीएच मान है उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं उनके द्वारा कुछ केमिकल्स या कह सकते हैं अम्ल उत्सर्जित किए जाते हैं, जैसे पौधे भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसे हम मेथनोइक अम्ल कहते हैं, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है।
जैसे मधुमक्खी की बात करती हैं तो इसका जो डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है। लेकिन इसका उपाय क्या है, जो मधुमक्खी क्या छोड़ रही है, एक अम्ल छोड़ रही है, तो इसको हमें उदासीन करना है। तो उदासीन कैसे करोगे आप, क्षार के द्वारा। किसके द्वारा करोगे, क्षार के द्वारा। तो किसका हम उपयोग करेंगे, बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। इसी तरीके से बात करेंगे नेटल। नेटल एक प्रकार का प्लांट है। क्या है, प्लांट है, पशु नहीं है, ये एक प्रकार का प्लांट है का जो इसमें भी डंक जैसी संरचनाएं होती हैं। इनके द्वारा भी क्या होता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, मेथनोइक अम्ल होता है इनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरका की। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इनको याद कर लेना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो संतरा और जो आपका है नींबू, दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे संतरा और नींबू, इन दोनों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इमली की बात करते हैं तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही की बात करते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक और नेटल, दोनों में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।